सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम दिखाएंगे बाबा साहब का किस तरह से स्वागत किया जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने पर, और क्या कुछ बाबा साहब स्पीच देते हैं ये जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करें, हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर जो जारी किया गया है आवाज का गोरखपुर मंडली सेमिनार का। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसका विषय है प्रतिनिधित्व, आरक्षण एवं उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व। 6 अगस्त 2023 दिन रविवार को स्थान गोकुल अतिथि भवन निकट पुराना आरटीओ ऑफिस गोरखपुर में ये एक मंडली सेमिनार का आयोजन 2023 में ये किया जा रहा है। समय जो इसका रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उद्घाटक इस कार्यक्रम के होंगे पूज्य भिक्षु संघ एवं अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर बुद्ध रत्न डॉक्टर पी कनौजिया सर, जो कि राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक आवाज का हैं, और साथ ही साथ श्रद्धेय सतीश कुमार सोनकर जी, उप महाप्रबंधक गोरखपुर रीजन संरक्षक आवाज का, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्य वक्ता के रूप में मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गरिमामयी उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ इसी तरह से पूरे देश और प्रदेश से विभिन्न वक्तागण यहाँ पर आ रहे हैं। और गोरखपुर का यूँ कहें कि ये मंडली सेमिनार, पहला मंडली सेमिनार शानदार होने जा रहा है। इसी सूचना के साथ अब हम शुरू करेंगे डॉक्टर अंबेडकर संदेश। किया जा रहा हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो हम आपको बता दें। देश की एकता के लिए संगठन जरूरी है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 265। यूँ कहें कि बाबा साहब जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो उसका आंखों देखा हाल आपको लगेगा, ये आज का वीडियो सुनकर आपको लगेगा कि कहीं उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट आप स्वयं भी कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा हैं, ऐसा आपको लगने लगेगा। लेकिन उसके लिए सुनना होगा आपको पूरा वीडियो, पूरा डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनेंगे, यही हमारा निवेदन भी आपसे है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विलायत का अपना काम थोड़े समय के लिए रोक कर लौट रहे हैं। ये खुशखबरी निम्नलिखित पत्रक के द्वारा दी गई। शुक्रवार दिनांक 29 जनवरी 1932 के दिन सुबह 6 बजे स्टैंडर्ड टाइम बेलार्ड पियर बंदरगाह पर सभी उपस्थित रहें। डॉक्टर अंबेडकर के सार्वजनिक स्वागत समारोह में जिन व्यक्तियों को और संस्थाओं को हिस्सा लेना है वे अपने नाम डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति को दे दें। गुरुवार शाम 6 बजे तक अपने नाम दर्ज कर पास रख लें। संस्था मंडल या पंचों को नाम दर्ज करने की फीस 5 रुपये प्रति नाम होगी, जबकि व्यक्तियों के लिए यह 1 रुपया प्रति व्यक्ति रखी गई है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जहाज से उतरकर बेलार्ड पियर स्टेशन के हॉल में पहुंचने के बाद गोरखपुर 8 बजे के आसपास सबकी ओर से स्वागत समारोह आयोजित किया गया है। इस समय सब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को फूल मालाएं और गुलदस्ते अर्पण करेंगे। दोपहर 3 से 6 बजे तक परेल का डॉक्टर बाबा साहब के लाइब्रेरी हॉल में विभिन्न इलाकों से आए नेताओं में आपसी विचार विमर्श होगा। रात 7 बजे से रात के 10 बजे तक गोलमेज सम्मेलन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का सार्वजनिक भाषण होगा, और ये भाषण हम आपको अभी सुनाएंगे। शनिवार दिनांक 30 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि जस्ट अगले दिन की बात हो रही है, 30 जनवरी 29 जनवरी को बाबा साहब 29 जनवरी 1932 को भारत में वापस लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। और 30 जनवरी को अगले दिन का जो रूपरेखा है वो यहाँ पर जारी की जा रही है। 11 बजे से 1 बजे तक प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा। इसके बाद दोपहर 2:15 पर पंजाब मेल से वे गोलमेज सम्मेलन की वर्किंग कमेटी के काम के लिए दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ये सूचना यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर स्वागत समिति के द्वारा दी गई के अनुसार जिन व्यक्तियों ने स्वागत समारोह के पासेज खरीदे होंगे उनका स्वागत समिति में समावेश किया जाएगा। और ये स्वागत संदेश स्वागत समिति की तरफ से जो संदेश दिया गया, ये दिया गया लिखा कि आपका विनम्र
सीताराम नामदेव शिवतरकर, सचिव डॉक्टर अंबेडकर स्वागत सेवा समिति मुंबई। इस प्रकार स्पर्श समाज उनके जोरदार स्वागत की तैयारी कर चुका था। संपूर्ण भारत के स्पर्श बंधु बांधवों के आगामी राज्य संविधान के लिए गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जो अद्वितीय कार्य किया है, उसके लिए स्पर्श समाज उनके लिए धन्यवाद के गीत गा ही रहा था। लेकिन उनमें से हर किसी को यही लग रहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के प्रत्यक्ष दर्शन किए बगैर उनके कार्य के बारे में अपने मन में चेतनाशील विचार व्यक्त नहीं होंगे। दिनांक 29 जनवरी 1932 के दिन यस मुल्तान जहाज से मुंबई आऊँगा का तार पहुंचा था तो यहाँ के स्पर्श समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 29 तारीख का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था और आखिर उनके आगमन का दिन बीते शुक्रवार को निकल आया। सुबह 6 बजे डॉक्टर अंबेडकर बेलाड पियर के मॉल स्टेशन पर उतरने वाले थे। इसके बावजूद अनगिनत स्पर्श भाई बहनों का जमा बड़ा तड़के 4:30-5 बजे से ही मॉल स्टेशन पर इकट्ठा होने लगा था। हर एक के मुख पर खुशी की, एक तरह के संतोष की और संतृप्ति की भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। आनंद के कारण मुख से सहज ही डॉक्टर अंबेडकर की जय, डॉक्टर अंबेडकर की जय की घोषणा निकल रही थी। महिलाओं द्वारा की गई इसी घोषणा के बीच बीच में वातावरण गूंज उठता था। सबको डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन की उत्सुकता थी और आखिर 6 बज गए। सबकी नजरें मुल्तान जहाज की राह में बिछी थी। इतने में डॉक्टर अंबेडकर ने जहाज के डेक पर आकर छुटपुट दर्शन दिया और उनकी जयकार से वातावरण गूंज उठा। पहले से तय था कि डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत का कार्यक्रम मॉल स्टेशन के एक भव्य हॉल में किया जाएगा। इस हॉल को बढ़िया ढंग से सजाया गया था। उसमें एक उच्चासन भी लगाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर जिस जहाज से आने वाले थे उसी जहाज से मोहम्मद शौकत अली भी आने वाले थे, जिनके स्वागत की भी मुसलमान बंधुओं ने और खिलाफत के स्वयं सेवकों ने तैयारी की थी। इसी हाल का आधा हिस्सा मुसलमान बंधुओं को दिया गया था। एक तरफ मुसलमान समाज और दूसरी तरफ अस्पृश्य समाज इस प्रकार इस हाल को बांटा गया। जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत के लिए अस्पृश्य लोग उत्सुक थे, उसी तरह मोहम्मद शौकत अली के स्वागत के लिए मुसलमान बंधु भी आतुर थे। 7 बजे का समय दोनों के स्वागत के लिए तय किया गया था। जहाज पर उनके स्वागत के लिए मुसलमान और अस्पृश्य समाज के नेता गए थे। स्वागत से पहले समाज के सबसे ऊपर वाले डेक पर गोलमेज सम्मेलन के बारे में डॉक्टर अंबेडकर और श्री देवराव नाइक, डॉक्टर प्रधान श्री असईकर, कद्रेकर, गुप्ते, प्रधान खांडके, शिवतरकर, रणखांबे आदि के साथ थोड़ा विचार विमर्श हुआ। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जहाज पर अपना फुटकर काम निपटाया और उसके बाद बे और मोहम्मद शौकत अली स्वागत के लिए तैयार किए गए हॉल में आए। उस वक्त एक बार फिर उनकी जयकार से वहाँ का वातावरण गूंज उठा। डॉक्टर अंबेडकर और मोहम्मद शौकत अली का दोनों समाजों की ओर से स्वागत हुआ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। विलायत में गोलमेज सम्मेलन के काम में मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर की जो मदद की थी, उसके कारण मोहम्मद शौकत अली का स्वागत भी उन्होंने किया। अस्पृश्य और मुसलमानों का ये संयुक्त स्वागत समारोह अभूतपूर्व कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने स्वागत के लिए जवाब देते हुए मोहम्मद शौकत अली ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मेरे छोटे भाई की तरह हैं और जब तक हर धर्म के, जाति के और पंथ के व्यक्ति इस तरह के भाईचारे का अनुभव नहीं करते, तब तक सच्चे स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंसान पहले अपने काम के लिए हिम्मत बटोरे। इस नज़रिए से देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने विलायत में गोलमेज सम्मेलन में जो हिम्मत का काम किया है वह वाकई काबिल तारीफ है। मुसलमान समाज हिम्मत से हिंदवी स्वराज की मदद कर रहा है और इसीलिए सबको एक दूसरे के साथ सहकारिता से पेश आना ही पड़ेगा। मोहम्मद शौकत अली के भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। तब लोगों की तालियों की और जय ध्वनि की आवाज़ गूंज रही थी। उनके गले में लगातार फूल मालाएं डाली जा रही थी। कई बार तो डॉक्टर अंबेडकर फूल मालाओं के बीच दर से जाते हुए फूल मालाओं के बीच दब से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बाद वह गगनभेदी जयघोष रुका और डॉक्टर अंबेडकर ने बोलने की शुरुआत की। पहले उन्होंने अपने स्वागत के लिए सबके प्रति आभार व्यक्त किया। फिर उन्होंने कहा कि आज यहाँ इकट्ठा हुआ जमावड़ा एक तरह से अद्भुत है।
आज तक स्वागत के हिंदुओं के और मुसलमानों के कार्यक्रम अलग अलग हुआ करते थे। इससे विभिन्न समाजों की भिन्नता ध्यान में आने की संभावना हुआ करती थी, लेकिन आज हम यहाँ मन में एकता का, अपने हिंदी होने का भाव लेकर इकट्ठा हुए हैं। गोलमेज परिषद के बारे में यहाँ कुछ कहना नहीं है, ये तय है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, वहाँ मुसलमान प्रतिनिधियों ने बेहद अपनेपन की भावना से मेरी मदद की है। उनकी मदद न मिलती तो शायद सभी प्रतिनिधियों से संघर्ष करना मेरे लिए असंभव होता। गोलमेज परिषद के अन्य हिंदू प्रतिनिधियों में अस्पृश्यों के बारे में जो स्पष्ट रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, वह मुझे मुसलमान प्रतिनिधियों में दिखाई दी है। उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मुझे उनके प्रति हमेशा आदर भाव ही रखना होगा। भारत की एकता के लिए हम सबको संगठन के बल पर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी होगी। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब यहाँ पर देते हैं, किस तरह से यहाँ पर अस्पृश्य दलितों के साथ साथ मुसलमानों का जो एक साथ कार्यक्रम होना, एक साथ स्वागत होना, एक साथ ये स्पीच एक के बाद एक देना, और जो ये उदाहरण है, ये एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसलिए इसी तरह की एकता की हमेशा इस देश को, भारत देश को आवश्यकता रहती है। आज भी अगर वर्तमान में इस तरह की एकता स्थापित होती है तो निश्चित रूप से शासन सत्ता आपके हाथ में होगी, जैसा कि बाबा साहब भी चाहते थे और मोहम्मद शौकत अली भी चाहते थे कि भारत में इस तरह की एकता स्थापित हो जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। और ऐसी ही मांग वहां गोलमेज सम्मेलन में आप दोनों ने की थी। इसलिए सम्मानित साथियों, वर्तमान में भी क्या शासन सत्ता आपकी नहीं होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हर व्यक्ति को, हर मुसलमान को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी शासन सत्ता स्थापित होने के लिए जरूरी है। जो दलित मुस्लिम एकता की बात होती है, बहुजन समाज की एकता की बात होती है, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात होती है, तो ऐसी एकता हमें स्थापित करनी होगी, तभी हम जाकर शासन सत्ता स्थापित कर पाएंगे। शासन सत्ता कितना महत्वपूर्ण होता है, यही बात यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में आप सभी ने महसूस किया होगा। इतना संघर्ष किया तब जाकर शासन सत्ता में हम सभी को भागीदारी प्राप्त हुई है, प्रतिनिधित्व मिला है, आरक्षण मिला है। और इसलिए हम सभी को अपनी स्वयं की शासन सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए, यूनाइटेड होकर। इस स्वागत समारोह से पहले चमार समाज के मिस्टर P बालू, राजभोज काज रोलकर, पवार आदि लोग डॉक्टर अंबेडकर से जहाज पर मिले। फूल मालाएं पहनाकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया। उनका स्वागत करते हुए मिस्टर P बालू ने कहा कि डॉक्टर साहब यानी कि बाबा साहब अस्पृश्य समाज के सच्चे हित चिंतक हैं। गोलमेज परिषद में आपने जो अपूर्व कार्य किया है उसके बारे में हमें धन्यता महसूस होती है। डॉक्टर अंबेडकर को अपने स्वागत से आनंद हुआ। स्वागत करने आए सभी को उन्होंने अंतःकरण से धन्यवाद दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आज हमने आपको दिखाया किस तरह से बाबा साहब का शानदार स्वागत किया गया, बेहतरीन स्वागत किया गया। मोहम्मद शौकत अली का अस्पृश्यों की तरफ से स्वागत किया गया, बाबा साहब का मुसलमानों की तरफ से स्वागत किया गया, यानी कि सबने एक दूसरे का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही बाबा साहब यहाँ भारत पहुँचते हैं वैसे ही शानदार स्वागत यहाँ पर किया जाता है। और यही आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गोलमेज सम्मेलन में किस धर्म का प्रतिनिधि ने मदद किया था, आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर आप जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में तो ये माना जाएगा कि आपने इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को पूरा बात किया है, पूरा सुना है, समझा है और इसीलिए आपने सटीक जवाब दिया है। तो बाबा साहब को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस धर्म का सहयोग मिला था, किस धर्म के प्रतिनिधि का सहयोग मिला था, यही आज के प्रश्न है और इसी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई है सारनाथ वाराणसी में, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर बाबा साहब चाहते थे और इस पर इस समय अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव, जो कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रेरणा स्रोत हैं, आपके नेतृत्व में ये वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है
और आप देख रहे हैं इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वैचारिक सेंटर में आपके अमूल्य योगदान की आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, और इस वैचारिक सेंटर में अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। इसी आह्वान के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम जा रहे हैं समाप्त करने। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चाबाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।